हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर नंबर 9 में। नेट जीएक्स नीट जेई फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पेन कॉपी निकाल के तैयार हो जाइए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और आज करेंगे उसके ऊपर खूब सारा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहां पे हम लगाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है और इसके ऊपर हम एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे यहां पे हम देखेंगे कि फिजिक्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होगा और इससे सीधा का सीधा क्वेश्चंस आ जाता है नीट या जेई के एग्जामिनेशन में, और इससे कोई भी क्वेश्चंस वैरायटीज कवर भी होता है। तो दोनों चीज के ऊपर बात करेंगे आज एकदम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों को कि ये जो थ्योरम है ये एक्चुअल में कंडीशनल ट्रू है जब तक ये श्योर नहीं हो जाएगा कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से? जो एनर्जी को स्टोर करा सकता है, जिसके अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया है तो। लाइक ग्रेविटी का फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स, दो चार्ज रुके हुए चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर एक परमानेंट मैग्नेट जो बार मैग्नेट होता है उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है लास्ट से लास्ट लेक्चर में, आप लोग वहां बहुत अच्छे से सीखे हो। तो अगर सिस्टम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ, मैं इसलिए लिखता हूं इफ ओनली, देखो अगर सिर्फ और सिर्फ, इसलिए वर्ड ओनली यूज हुआ है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तभी ये थ्योरम लगेगा, या तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, आंख बंद कर लेगा। अगर एडिशन में नॉन कंजर्वेटिव भी हो, नॉन कंजर्वेटिव क्या हो सकता है सर? फ्रिक्शन हो सकता है, एयर रेसिस्टेंस हो सकता है, कोई एक्सटर्नल एजेंट का वर्क भी नॉन कंजर्वेटिव माना जाएगा जो कि रिकवरेबल नहीं है, राइट ना? तो वहां पे अगर नॉन कंजर्वेटिव में है क्वेश्चन में तो भी ये थ्योरम लग सकता है, बट वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, लगने तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसका वर्क नहीं होना चाहिए कुछ। नेटवर्क जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जीरो हो जाएगा तभी हम ये थ्योरम लगा पाएंगे, क्योंकि ये थ्योरम बोल ही रहा है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब समथिंग इज कंजर्व्ड। व्हाट इज कंजर्व्ड? मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये बोल रहा है कि इनका सम कांस्टेंट होना चाहिए। ये है ये। तो सम कांस्टेंट मतलब एक कम या दूसरा ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लो ये 10 है, ये 5 है, तो हो सकता है ये 7 हो जाए, 3 घटा, और ये 3 से बढ़ जाए, ये 8 हो जाए, 15 ही तो हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए कल एक और चीज मैंने बोला था, मान लो शुरुआत में ये था 10 और ये था 5, फिर इनिशियल सिचुएशन में, तो फाइनल सिचुएशन में जो है ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम फाइनल सिचुएशन में जो है वो कितना होना चाहिए? ये 10 से सपोज कर लो 7 हो गया, तो यहां पे क्या हुआ? लेस। कितने का कम हुआ बताओ मुझे? ये -3 का। इसमें पक्का -3 का नहीं, +3 का एडिशन होना चाहिए, तो ये 8 हो जाना चाहिए। 8 कैसे हुआ? +3 का एडिशन से। बोलो हाँ है ना? देखो इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है। यही बताया था कल मैंने। या फिर सपोज करो ये 10 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ है। तो कंजर्वेशन जो है वो सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है। तो एक कम या ज्यादा हो सकता है, इवन एक 0 भी हो सकता है, तो दूसरा 15 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब कभी कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ हो, जो लास्ट क्लास में बताया था। और हमने ये चीज बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। तो ये चीज तुम लोग अपने जहन में बिठा लिए थे। बोलो सही बात समझ में आ गया? प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग। फिर मैंने ये दोनों लाइन भी लिखा था। क्या? देखो यहां पे
फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल कोट कर दिया, सपोज करो कि ये पोटेंशियल है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये 10 जूल का है, ये 5 जूल का है, तो क्या हुआ, अब ये कन्वर्ट हो गया 10 7 जूल में, तो कितना हुआ, 3 जूल का लॉस हुआ है और ये 3 जूल का गेन हुआ है। अब ये तो मेरा मन है ना यार, किसी को पोटेंशियल किसी को काइनेटिक मान लो, तो इसी का मतलब अगर सम कांस्टेंट है तो एक अगर घटा है तो दूसरा बढ़ेगा उतने ही से, देख लो। बोलो मजा आ गया तुम लोगों को। तो इसीलिए इसको 2 लाइन में और मैंने समझाया था और मैंने बोला था इसको मैं कल बता दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे कुछ न्यूमेरिकल कराने थे कल। तो अब देखो मैंने बताया यहां पे, लेकिन सम ऑफ यहां पे क्या है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल है देखो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में गेन कितने का हुआ है, देखो 3 जूल का, और लॉस कितने का हुआ है, 3 जूल का। लॉस है इसीलिए -3 लिखा हुआ है, माइनस से मत जाना, इसलिए लॉस लिखा मैंने। सिमिलरली सपोज करो यही मेरा काइनेटिक है और ये मेरा पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल में गेन हुआ, बोलो हाँ है ना, सही बात है। और लॉस किस में हुआ है, काइनेटिक में। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, गेन इन, जल्दी बताओ, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो मस्ती भरा गेम है, पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो रहा है ये सारा कुछ। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, डन है एकदम फिट। अब क्वेश्चन करते हैं भैया लोग, ठीक, चलिए। तो ये याद रखना बहुत ही निहायती आवश्यक है कि दिस इज कंडीशनल ट्रू। ये इफ और ये इफ दोनों काम करेगा तभी यहां तक आएगा। डायरेक्ट ये मत बोल देना कभी, मैं पूछूं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताओ, अब मैं इसे एमईसीपी बोलूंगा, मैं इसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलता हूं। कुछ लोग इसे सीओएमई बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो तुम लोग वरीड मत होना, एक ही चीज है। पता चला अगले दिन मैसेज करे जा रहे हो कि सर सीओएमई कहां पढ़ा है, यही है, मैं इसे एमईसीपी बोलता हूं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। डन है सर। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और धुआं उड़ा देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने दिया था तुम लोगों को, मैंने बताया था कि देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व कराया हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो जो भी क्वेश्चन मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व कर रहे हो वो सारे क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से हो सकता है। तो सर फिर क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर फिर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये उससे फास्टर है, लेकिन इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही एक्ट करना चाहिए और नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये काम करता है। ओके सर, तो यहां पे देखो कैसे होगा सॉल्व। जरा सा फिजिक्स तो समझना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा। तो जैसे ही तुम इस स्प्रिंग को एम मास का छोड़ोगे तो नीचे mg धरती माता लगना शुरू हो जाएगा। mg एकदम से फोर्स लगेगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन के चलते वेलोसिटी गेन होगा। ऑल्दो वो वेलोसिटी जो है वो उसका उस वेलोसिटी का रेट, वेलोसिटी तो बढ़ेगा भैया, बट उसका रेट ऑफ चेंज जो एक्सेलरेशन है वो घटेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे जाएगा स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, तो धीरे 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 एक्सेलरेशन घट रहा है। बट एक्सेलरेशन घटने का ये मतलब नहीं होता है कि वेलोसिटी घटने लगेगा। अगर बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो हमेशा वेलोसिटी बढ़ेगा। ये क्या बताया सर आपने, जैसे सपोज करो कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और मेरा अभी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं अगले 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड गेन करूंगा। फिर एक्सेलरेशन घट के 5 हो गया, तो अब 10 से अगले 1 सेकेंड में 5 बढ़ेगा। तो शुरुआत में 0 था, पहले 10 था एक्सेलरेशन, तो मेरा वेलोसिटी 10 हो गया। अब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मेरा 10 से 5 बढ़ के 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक्चुअली 10 से 15 हो जाएगा 2 सेकेंड में मेरा वेलोसिटी, बट एक्सेलरेशन पहले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो और एक्सेलरेशन घट भी रहा हो तो भी वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसका रेट ऑफ चेंज है ये, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन है, वही बोलना चाह रहा था। तो शुरुआत में mg नीचे लगेगा तो खतरनाक वाला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगा स्प्रिंग खिंचाएगा, स्प्रिंग खिंचाएगा तो वो mg और -kx वो घटा देगा g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी नीचे है तो वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा।
एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे इस पार्टिकल के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। ये रुकेगा नहीं। क्यों रुकेगा? कोई चीज रुकता कब है? जल्दी बताओ, कोई चीज रुकता कब है? जब उसका वेलोसिटी जीरो हो। जबकि इक्विलिब्रियम के टाइम पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम है इसके पास मेरे भाई। क्यों सर? क्योंकि यहां से यहां तक ये एक्सेलरेट हुआ था। इस समय पे mg के x को बराबर किया इक्विलिब्रियम पे, तब तक तो कुछ ना कुछ एक्सटेंशन पैदा कर दिया होगा। अब क्योंकि ये फोर्स बराबर है, एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो ये फिर से नीचे जाता है। और अब जैसे ही नीचे जाएगा ऊपर वाला के एक्स इसे रोकेगा एंड फाइनली इसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। जिस टाइम पे इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा उस टाइम पे स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। ये है फिजिक्स, ये है फिजिक्स। स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा? जब वेलोसिटी जीरो होगा। स्टार्ट यहां से किया था। बोलो मजा आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अब ये है मान लो इनिशियल सिचुएशन और ये है मान लो फाइनल सिचुएशन, क्योंकि इनिशियल और फाइनल तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, तभी तुम MECP लगा सकते हो। ये तो कंफर्म हो गया। अब MECP जब लगाओगे तो तुम्हें क्या क्या कंफर्मेशन चाहिए था MECP के लिए? कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करना चाहिए। देखो, क्या स्प्रिंग फोर्स है? हाँ, वो क्या है? कंजर्वेटिव। क्या mg है? हाँ, वो क्या है? कंजर्वेटिव। तो ये तो पास कर गया परीक्षा, ठीक है। अब तुम्हें नीट पास करना है ये सब सीख के। तो परीक्षा पास करके बोला भैया मैं mg स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव हूं, mg कंजर्वेटिव हूं। कैसे पता सर? पढ़ाया हुआ है कंजर्वेटिव फोर्सेस एक क्लास पीछे, जिसको दिक्कत है जाके देख ले। तो 3-4 ही होता है, याद भी कर सकते हो तुम लोग। ग्रेविटी फोर्स जो mg है या फिर gmm/r², वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो पढ़ते हैं कूलम वाला k/q1 q2/r², वो भी है कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स जो है हाफ के x², ऑल्दो वो किस डायरेक्शन में लग रहा है वो डिसाइड करता है ना, प्लस हाफ के स्क्वायर माइनस का हाफ के स्क्वायर, kx नाम का फोर्स के चलते जो वर्क डन होता है वो भी कंजर्वेटिव है। ठीक है, बस यही 3 तुम्हें मिलता रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, टेंशन मत लो। mg इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बार मैग्नेट के चलते मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला, और यहाँ पे स्प्रिंग वाला। अब क्वेश्चन ये हुआ कि सर आपने सिखाया है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का सम इनिशियल जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम जो फाइनल होगा उसके बराबर होगा। सर ये आपने हमें सिखाया है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये डिसाइड करेगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या है। तो देखो कैसे रेफरेंस फ्रेम के माने बिना MECP नहीं लगाओगे, बताया था। तो इनिशियल पॉइंट को ही हमने जीरो रेफरेंस फ्रेम मान लिया, यानी कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है, ये हमने मान लिया। ये हमेशा मानना होगा और इट्स योर ऑन चॉइस, तुम्हारा चॉइस है, कहीं भी मान सकते हो। तो mg का कहने का मतलब ये लेवल ऐसा है जो जीरो एनर्जी वाला है और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। स्प्रिंग के अंदर भी कोई एनर्जी नहीं है और जो काइनेटिक है वो भी कोई भी एनर्जी नहीं है, यानी कि पोटेंशियल का 2 रूप है। देखो अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, 2 बार जीरो इसीलिए मैंने लिखा। और फिर काइनेटिक एनर्जी, दोनों में वेलोसिटी नहीं है इसलिए जीरो है। ये हो गया इनिशियल सिचुएशन। अब क्वेश्चन आया फाइनल। फाइनल में 2 पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग के अंदर और mg के अंदर। mg नीचे जा रहा है, अब नीचे जा रहा है, कितना नीचे गया? x मैक्स। तो मैंने बताया था जीरो पोटेंशियल लेवल से अगर नीचे गया है तो माइनस में होगा ये वाला एनर्जी। तो जीरो पोटेंशियल नीचे mg x मैक्स लिखोगे, लेकिन निगेटिव में लिखोगे तो क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस mg x मैक्स, माइनस mg x मैक्स। बोलो मस्ती भरा गेम है? हाँ सर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पे भी वेलोसिटी जीरो था, यहां पे भी वेलोसिटी जीरो है। स्प्रिंग मासलेस होता है तो दोनों का वेलोसिटी वैसे भी नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी ही फिर से 2 चीज है, एक तो ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी है और दूसरा एक और पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा, इस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जो अभी तुरंत बता रहा हूं। और तीसरा ये वाला चीज लिखना पड़ेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो जीरो है। तो ये वाला ब्रैकेट को फिल करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये क्यों छोड़ दिया सर? क्योंकि ये अभी बताया नहीं है। कौन चीज सर? स्प्रिंग के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी। ये इधर देख लो,
स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये अभी नहीं बताया है क्या सर? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जरा इसको देख लो तुरंत से, क्विक दिमाग खोलो और लग जाओ जीवन के इस क्षण में, जल्दी से फटाफट से। हाँ सर जल्दी से बता दीजिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं जल्दी से क्विक। देखो स्प्रिंग जब इनिशियल सिचुएशन में है, इनिशियल सिचुएशन में नेचुरल लेंथ में है, तो इसके ऊपर ये ना एक्सटेंशन है ना कंप्रेशन है, तो जीरो पोटेंशियल है। अब स्प्रिंग का दो सिचुएशन है, या तो स्प्रिंग को मैंने एक्सटेंशन किया या तो स्प्रिंग को मैंने कंप्रेशन किया। दोनों सिचुएशन को मैं कोट करता हूं, यहां पे देखने की कोशिश करना तुम लोग। पहला सिचुएशन में स्प्रिंग का एक्सटेंशन किया, मैंने इधर खींचना शुरू कर दिया और ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा कर दिया, कितना x, नेचुरल लेंथ l है, अब हो गया l प्लस एक्स। जरा ध्यान से देखना, मजा आएगा तुम्हें अब, ठीक है बिल्कुल। और या नहीं तो मैंने कंप्रेशन किया, कितना कंप्रेशन किया x, यानी कि अब नेचुरल लेंथ हो गया l माइनस एक्स। देखो इन दोनों सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैंने सिखाया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कुछ भी नहीं होता है, ये होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट या फिर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब एक्सटर्नल एजेंट को भूल जाते हैं एक सेकेंड के लिए, क्योंकि मुझे कंजर्वेटिव फोर्स जो है यहां पे उसके बारे में पता है। कौन है कंजर्वेटिव फोर्स सर? यहां स्प्रिंग फोर्स है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स जो होगा यही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। क्योंकि इनिशियल सिचुएशन ये है, यहीं से मैं फाइनल वन, एक फाइनल वन पहले वाले में जाऊंगा और यहीं से फिर फाइनल टू में भी जाऊंगा। तो फाइनल वन की अगर मैं बात करूं, फाइनल वन की पहले सिचुएशन की बात मैं करता हूं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो यूएफ यू के तरह ही ट्रीट होगा और ये निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स होगा। जब तुम इसको खींच रहे थे किसी एक्सटर्नल एजेंट से, मान लो फॉर एग्जांपल, तो तुम इधर खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट एक्स यहां से यहां तक हुआ है। तो मैंने बताया था कि ऐसे सिचुएशन में स्प्रिंग निगेटिव वर्क करता है और मैंने बताया था ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। कितनों को ये चीज याद है जल्दी से बता देना। तो मैंने बताया था स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क भी करता है, लेकिन अगर यहां से तुम छोड़ोगे तब पॉजिटिव वर्क करता है स्प्रिंग, इधर का फोर्स इधर का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब तुम खींच रहे थे नेचुरल लेंथ से, तो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो स्प्रिंग ऑलवेज निगेटिव वर्क करेगा। तो ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो स्प्रिंग के अंदर जब एक्सटेंशन है तब भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है। फाइनल सिचुएशन दूसरा वाला मैं जाता हूं, जब मेरे पास स्प्रिंग के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, माइनस तो फॉर्मूला है, स्प्रिंग का वर्क डन लिखना है। ये क्या लिखा था सर? आपने कल क्लास में बताया था, जिसको पहले वाला बच्चा है पहली बार देख लो जी, ये लास्ट क्लास में देखो, पूरा का पूरा 1 घंटा एक्सप्लेन किया हूं। यहां पे ये देखो स्प्रिंग फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसमें एक सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होता है, पता है ना, क्योंकि ये x हमेशा बढ़ रहा होता है, तो के एक्स डी एक्स करके इंटीग्रेट करते हैं, तो वहां से एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इस बार फिर से ये माइनस हाफ के एक्स, यहां पे क्या है? कंप्रेशन इन द स्प्रिंग का होल स्क्वायर है। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो या स्प्रिंग में कंप्रेशन हो, अगर नेचुरल लेंथ से दोनों सिचुएशन आया है तो स्प्रिंग के अंदर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स कंप्रेशन का स्क्वायर या फिर एक्स एक्सटेंशन का स्क्वायर होगा। तो ये सर कभी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है क्या? यस, जब ऑलरेडी एक्सटेंशन में हो और रिलीज करोगे, जब ऑलरेडी कंप्रेशन में हो और रिलीज करोगे तो ये इधर आएगा। आया बात समझ में? वैसे सिचुएशन में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। यही दोनों का जरूरत पड़ेगा कि तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी जब कंप्रेशन में है तो कितना है? हाफ के एक्स कंप्रेशन का स्क्वायर, जब एक्सटेंशन में है तो कितना है? हाफ के एक्स एक्सटेंशन का स्क्वायर। मजा आया? तो इसीलिए ये चीज सीखने के बाद तुम बोल पाओगे कि जब स्प्रिंग एक्स मैक्स एक्सटेंशन लिया है तो आप लिखो सर हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल लेंथ से एक्स मैक्स तक नीचे गया। एक लाइन और आंसर।
तो अभी तो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, तो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स काफी मैं डिस्क्राइब करता हूं ताकि सेट करो दिमाग को, फिजिक्स को फील करो, महसूस करो। फिजिक्स बहुत ही आसान है, छोटा छोटा चीज है। तो यहां से इसको मैं क्या करता हूं, यहीं पे रखता हूं, इसको इधर ले आता हूं। तो मैं लिखूंगा क्या, इसी को इधर ले आता हूं मैं और लिख देता हूं अलग अलग, क्योंकि तुम्हें पता है एक माइनस है तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो हो जाएगा हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नहीं प्लस एम जी एक्स मैक्स, क्योंकि देखो इसको इधर लिख दिया मैं मान लो, और फिर इसको इधर लेके चला गया क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड 0 0 था। अब एक्चुअल में मैं एक्स मैक्स कभी भी कैंसिल आउट नहीं करता क्योंकि एक रूट लूज करता है और यहां पे एक्स मैक्स 0 को बताता है, लेकिन तुम कर सकते हो क्योंकि x पॉजिटिव है अगर, तो ये और ये खत्म हो गया, x मैक्स का वैल्यू हो गया 2mg/k। ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने कि मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होता है इक्विलिब्रियम का डबल होता है। देखो ये मैंने ऑलरेडी बताया है, ये दिस इज ट्वाइस ऑफ द इक्विलिब्रियम, ट्वाइस ऑफ द इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ kx और नीचे की तरफ mg है। तो इक्विलिब्रियम ऐसे ही ज्ञान के लिए बोल रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम पे kx mg के बराबर होगा। देखो तो x जो होगा वो mg/k होगा। अब ये कब होता है, इसका फिजिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, तो एक ही चीज को बार बार नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में मैंने 10-20 मिनट दिया हुआ था पहले भी। लेकिन आज मुझे ये लिखना सिखाना था तुम्हें कि देखो एक लाइन में कैसे मैंने हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर और mgx के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए, जरा सा देखना। सिमिलर तरीके का क्वेश्चन एक और कोट करता हूं, फिर आगे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक एससी वर्मा का क्वेश्चन है और खूब सारे बार आया हुआ है जेईई मेन में, कभी भी तुमसे आ सकता है नीट में, मेरे ख्याल से नीट में भी शायद आया हुआ है। सपोज करो एक यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, एससी वर्मा का क्वेश्चन है ये। स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। देखना मजा आएगा तुम्हें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना दे रहा हूं। और स्प्रिंग के ऊपर यहां पे एक ब्लॉक है, ये स्मूथ सरफेस है, ये जो लाइन ड्रॉ किया ये क्या है, एक स्मूथ सरफेस है। और यहां पे एक ब्लॉक को मैंने v वेलोसिटी दे दी, मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को मैंने इधर की तरफ v वेलोसिटी दी एकदम एज पे, ऐसे लिया, मारा टक, मास के ब्लॉक को मारा वेलोसिटी दी। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन है मेरा। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी बनाऊंगा मैं और तीसरा भी बना दूंगा, ये तीनों एससी वर्मा का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब मैंने तुम्हें अभी तुरंत बताया कि मैक्सिमम कंप्रेशन जो होगा स्प्रिंग में कब होगा, कब होगा मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। मैंने जब पूछा तुमसे कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कब होगा, तो जब ये सारा का सारा वेलोसिटी खत्म हो जाएगा तभी होगा मैक्सिमम कंप्रेशन। बताओ मुझे, फिर से एमईसीपी पे लगाओ, ये जो लेवल है इसी को 0 रेफरेंस लेवल मान लो, तो mg का लेवल यहां 0 है, तो किसी का इसका नेचुरल लेंथ है ही नहीं, तो पहला इनिशियल सिचुएशन ये है। इसके बाद फाइनल सिचुएशन कोट करो जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है इस ब्लॉक के पास क्या करेगा, इस स्प्रिंग को जैसे ही टच करके धक्का देगा तो स्प्रिंग तुरंत से फोर्स इधर लगा देगा, तो वेलोसिटी के अपोजिट में रिटार्डेशन आएगा। रिटार्डेशन आएगा तो धीरे 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 क्या होगा, वो और भी धक्का देगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, तेज धक्का देता जाएगा, रिटार्ड करता जाएगा। लेकिन रिटार्डेशन के चलते वो वेलोसिटी घट घट के एक टाइम आएगा जब कंप्लीट वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। जब पूरा का पूरा वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस टाइम पे ही मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तुम्हें बार बार ये चीज मैं सिखाता हूं कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब स्प्रिंग पूरा कंप्रेस होके इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा ब्लॉक, और इसका भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्या ये विजिबल है? थोड़ा छोटा लिखा हूं, ध्यान रखना। दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एक्स मैक्स। क्योंकि मैक्सिमम कब होगा, जब ये फर्दर और कंप्रेस ना करे,
हिट हुआ, वो कब पॉसिबल है? जब वो पूरा रुक जाए तभी पॉसिबल है। और ये सरफेस स्मूथ है, नो फ्रिक्शन एनीवेयर। अगर फ्रिक्शन रहता तो लिख ही देता मैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर रहता तो लिख देता मैं, स्मूथ है। तो अब दिस इज द इनिशियल सिचुएशन एंड दिस इज द फाइनल सिचुएशन। ये ऐसा नहीं है कि नीचे आ गया, इसी लेवल में है, दूसरा डायग्राम यहां पे है, वो ध्यान रखना, नीचे थोड़ी आ गया यार, ये धक्का देके इधर गया है कि नहीं। तो अब क्वेश्चन तैयार हो गया सर। तो यहां पे तुम्हें फिर से चेक करना है, फर्स्ट चेक, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है? नहीं सर, फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेसिस्टेंस नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है। हाँ, कौन सा? स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी है बट उसका कोई वर्क नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का है एंगल। यस, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। तो यहां पे हम लगा पाएंगे कौन सा चीज? एमईसीपी। तो एमईसीपी आंख बंद करके मत लगाना, पहले चेक करना क्या सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर नॉन कंजर्वेटिव एक्ट कर रहा है तो क्या उसका वर्क डन 0 है? वो भी करवाऊंगा एक दो, डोंट वरी, पहले ये सीखो कैसे मैं एक लाइन लिखूंगा और आंसर निकाल दूंगा। तो अब मैं नहीं लिख रहा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल इनिशियल फाइनल। यहां पे 0 पोटेंशियल है इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हाफ mv² है। हो गया इनिशियल वाला खेल खत्म। फाइनल सिचुएशन इधर है, फाइनल सिचुएशन में ग्रेविटेशनल सेम लेवल पे है, 0 हो गया। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया। इसके अंदर अब x मैक्स का कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग x मैक्स है, तो इसके अंदर का पोटेंशियल एनर्जी अभी तुरंत सिखाया है, तुरंत सिखाया, बताओ कितना? x मैक्स का स्क्वायर, मतलब x कंप्रेशन का स्क्वायर। तो ये तुरंत से सर लिख दो आप, कितना? हाफ के x मैक्स कंप्रेशन का होल स्क्वायर। हो गया, क्वेश्चन खत्म। देखो कितना सेकंड लगा, देखा, बोला था ना ये एक लाइन में सॉल्व होता है। बट ये कंडीशनल ट्रू है, याद रखना, सब जगह नहीं लगता। भगवान तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, क्योंकि फ्रिक्शन हो, कोई भी कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट साइड में लिखो कौन सा चीज? वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, राइट साइड में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट ये फास्टर है, कब? जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो। तो यहां पे देखो, ये हमें एक्स मैक्स ही तो निकालना है, तो ये के नीचे कर दो, तो यहां पे लिखता हूं मैं एक्स मैक्स कंप्रेशन का होल स्क्वायर है, तो रूट लिख दूंगा, और ये के नीचे हो गया, तो हो गया आंसर mv²/k। तो ये v² है, तो ये v को बाहर कर दो रूट के, और यहां पे लिख दो vm/k। दिस इज द आंसर। छोटा सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन फिर से दूसरा है सेम में। अब ये तो कंप्रेशन हुआ, लेकिन ये इसके साथ अटैच नहीं था, तो ये यहां पे रुकेगा नहीं, या फिर इधर भी नहीं, इधर आना शुरू कर देगा, क्योंकि कंप्रेस कर रहा, रुका तो ये धक्का मारेगा इधर। तो दूसरा क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इनिशियल सिचुएशन ये है, ये इनिशियल है, फिर क्या होगा बताओ मुझे? इंटरमीडिएट सिचुएशन को मैं यहां फाइनल बोलता हूं। ये स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया होगा, यही फिजिक्स बताया मैंने अभी। इसका वेलोसिटी हो गया होगा 0, और स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस है, जितना होगा अभी बता भी दिया तुमने मुझे। नाउ द अनदर सिचुएशन, अब जब ये ओपन होगा यहां से, तो ये फोर्स तो इधर लग रहा है और ये अटैच नहीं है, तो धक्का दे के अंदर कंप्रेस कर दिया, फिर ये खुलना शुरू होगा। खुलते 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 फिर से हालात ऐसा हो जाएगा, देखो मजा दिलाता हूं तुम्हें मैं। फिर से हालात इनिशियल सिचुएशन वाला ही होगा, फिर से ऐसा हो जाएगा। ये ब्लॉक पूरा का पूरा स्प्रिंग को क्या करेगा? ऐसे नेचुरल लेंथ में ले आएगा, देख लो। और जैसे ही ये नेचुरल लेंथ में आएगा, इसके अंदर जितना पोटेंशियल एनर्जी है वो सारा का सारा ट्रांसफर कर देगा इसके काइनेटिक एनर्जी में। अब समझ आया होगा तुम लोग, यस, here the potential energy is half kx². That potential energy here becomes 0, so the kinetic energy is half mv². This is nothing but half kx max². क्या समझ आया? मजा आया तुम्हें? क्योंकि कहीं कोई लॉस नहीं हो रहा है,
एनर्जी पहले काइनेटिक में था, फिर एक सिचुएशन में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में होगा, धीरे धीरे काइनेटिक जीरो होकर पोटेंशियल में आ गया, फिर अब पोटेंशियल खुल रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में होगा किसी बीच वाले सिचुएशन में, और जब ये पूरा ओपन कर दिया, पूरा स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल लेंथ को गेन किया, तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट कर दिया होगा। क्वेश्चन है, बताओ इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कंप्रेशन जो फाइनल वेलोसिटी है उसके बराबर है या नहीं है, कमेंट करके बता दो। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा क्या? इज, क्वेश्चन है इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी और नॉट? इज इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी? जल्दी से बताओ, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, क्या ऐसा है या नहीं है? सर इक्वेशन तो वैसा ही बना है। कैसा बना? हाफ के एक्स स्क्वायर और ये जीरो, तो लिखोगे हाफ के एक्स मैक्स कंप्रेशन का होल स्क्वायर और ये काइनेटिक एनर्जी जीरो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और एक्स मैक्स कंप्रेशन का वैल्यू तो यही है ना सर जो आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला, वी रूट अंडर एम बाई के। हाँ बिल्कुल, यहां पे एक्स मैक्स कंप्रेशन कितना है? वी रूट अंडर एम बाई के। ये कैसे निकाला सर? पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 1 में उसी का पार्ट है ये, तो 2 क्या ही बोलूं मैं। तो यहां पे अगर मैं लिखूं ये खुपाच और टकाक कर दूं, के को के लिखूं और एक्स मैक्स का होल स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर और ये हो जाएगा एम बाई के, और ये क्या हो जाएगा? एम वी फाइनल का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? तो ये तो मजा दे दिया ना तुम्हें यार कि ये एम से एम खत्म, के से के खत्म, खुपाच टकाक, और ये वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि वी एफ किसके बराबर है? वी के। तो मेरा क्वेश्चन फिर से तुमसे है मेरे भाई, क्या फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है? आंसर है नो। हाँ, पगला गलबा का मास्टर, यहां पे वी तो था, फिर से वी तो आया। आई एम सेइंग वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है मेरे भाई? ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटी किस चीज से डिस्टिंग्विश होता है? डायरेक्शन से। और यहां पे डायरेक्शन क्या है? देखो शुरुआत में इसका डायरेक्शन था इधर की तरफ मेरे भाई, ओहो गेम कर दिया मास्टर ने, यस इधर की तरफ था वेलोसिटी, और फिर जाने के बाद वेलोसिटी इधर की तरफ हो गया। बोलो मस्त वाला मजा आया क्या? मस्त वाला मजा आया क्या? बोलो। तो यहां पे देखो क्या मजेदार बात है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, फटाफट से। डायरेक्शन डिफरेंट है सर, डायरेक्शन डिफरेंट है, और डायरेक्शन डिफरेंट होने के चलते वेलोसिटी सेम नहीं है। बोल तो है वी है बट सेम नहीं है सर। स्पीड सेम है बट वेलोसिटी इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। मजा आया? लिख लो यहां पे, स्पीड इज सेम, स्पीड इज सेम बट velocity is different, velocity is different। बोलो मस्ती भरा गेम है, तगड़ा फील आ गया बा, पक्का? यस सर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है, स्पीड सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है। नॉट अनदर सिचुएशन वी हैव। अब मैंने इसको टक्कर मारा, ये कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद एक नया सिचुएशन आया जिसमें ये ब्लॉक फिर से इधर आया। ये फिजिक्स यहां तक हमने क्लियर कर लिया था। जब ये नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा और ब्लॉक ऐसा हो जाएगा तो उस टाइम पे ये इधर जाएगा। हाँ सर, इस टाइम पे ये वी वेलोसिटी से इधर जाएगा। पहला सिचुएशन इंटरमीडिएट सिचुएशन, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। नाउ सपोज करो अगर ये ग्राउंड से सपोज करो h हाइट पे है, ग्राउंड से सपोज करो h हाइट पे है, तो देखो इसमें मैंने काइनेमेटिक्स ऐड किया।
देखो कैसे क्वेश्चन को बढ़ाया जाता है, सीखो। सपोज करो ये वाला डिस्टेंस है एल, तो तुम्हें बताना है कि इस पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पे गिरेगा और कितने टाइम पे गिरेगा, यदि ये वाला हाइट है h। तो ये तो सर सिंपल काइनेमेटिक्स का वो क्वेश्चन हो गया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल का, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी ब्लॉक के दिया कितनी देर में जमीन पे गिरेगा, कितना दूरी पे गिरेगा। अब ये डिस्टेंस l है तो ये डिस्टेंस भी l ही हो जाएगा, हाँ। और ये h है तो ये भी h ही हो जाएगा, हाँ। तो यहां से ये जो ब्लॉक है ना, ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। बोलो मस्त वाला मजा आया क्या? हाँ सर, ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। बोलो मस्त वाला मजा आया क्या? एंड ये v वेलोसिटी से गया है तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकलना है वो ये h से डिसाइड करेगा। और इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसका 0 है। तो टाइम होता है √2h/g। कैसे निकाला सर? v² u² 2as से। पागल तो नहीं हो गया मैं? सही हूं ना? कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अरे टाइम निकालने के लिए यहां से यहां तक s बराबर ut + ½ at² लगाया y डायरेक्शन में, sy = uyt + ½ ayt² ये लगाया। अब ये वाला जो sy है वो तो तुम्हारा नीचे की तरफ है, तो नीचे तुम हमेशा माइनस माने हो तो आज भी माइनस मान लो, कौन रोकने वाला है तुम्हें। तो ये हो जाएगा -h और ये हो जाएगा ½ ay का वैल्यू हो जाएगा -g × t²। और यहां से देखो ये माइनस और ये माइनस खत्म, तो ये हो जाएगा t का वैल्यू 2h/g का रूट। यही तो सिखाया, √2h/g। ये याद रखना होता है, ये बार बार मैं नहीं करूंगा, तुम लोगों को याद रखना है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो टाइम अगर ये h है तो √2h/g वाला टाइम लेगा ये। तो यहां का टाइम पता चल गया कितना, √2h/g। अब ये डिस्टेंस भी निकालने को मैंने बोला, तो ये मान लो x डिस्टेंस है, तो x डायरेक्शन के डिस्टेंस को x डायरेक्शन का वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है करने के लिए। x बराबर होगा v × t, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं यहां पे। क्यों सर? क्योंकि ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट नहीं है। v का वैल्यू तो v ही है सर, और t का वैल्यू अभी बताया √2h/g, तो ये हो गया x। तो यहां से टोटल डिस्टेंस अगर करना है तो l + v √2h/g इज द आंसर। ये हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस इस वाले से इस वाले पॉइंट का। टाइम का वैल्यू बता दिया √2h/g, दोनों निकाल दिया। देखो मजा आ गया। अब ये क्वेश्चन जेईई मेन में भी आया था बेटा, ठीक है, अभी रिसेंटली, बट कुछ डेटा दे दिया, मास दे दिया। क्या मास पे डिपेंड करेगा ये सब? नहीं सर, मास कैंसिल आउट हो जाता है। जो बच्चा ये ध्यान रखा होगा कि मास का फर्क नहीं पड़ता, हर एक में मास निपटता जा रहा है। मैक्सिमम कंप्रेशन v √m/k होता है, तुरंत से निकाल देगा। स्प्रिंग कांस्टेंट और m और v दे दिया इनिशियल। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस तुम टेकल कर पाओगे और ध्यान रखोगे कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। पहले काइनेटिक था वो पोटेंशियल के अंदर गया, या इंटरमीडिएट सिचुएशन में पोटेंशियल काइनेटिक दोनों के पास होगा, एंड सो ऑन सारा। साथ के साथ फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करते चलना है। ओके सर, टेक अनदर एग्जांपल। अब मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत होगा, सिमिलर क्वेश्चन है। अब ये लगा लो, क्या पूछा है वो देख लो। बोल रहा है द मैक्सिमम मोमेंटम तब होगा जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। अब तुम मुझे बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, ये तुम बताओ। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? जब ये ब्लॉक का क्या वेलोसिटी है वो दिया नहीं है, जब ये पूरा का पूरा कंप्रेस करा होगा, और कंप्रेस करने के बाद जब ये नेचुरल लेंथ पे आएगा तभी इसका वेलोसिटी या स्पीड मैक्सिमम होगा। तो उस टाइम का वेलोसिटी निकालो और उसको मास से मल्टीप्लाई करो, मैक्सिमम मोमेंटम निकल जाएगा। तो पढ़ के देख लो एक बार। बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विद द स्प्रिंग ऑफ a स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड कंप्रेसेस इट बाय अ लेंथ l। इसको कंप्रेस किया, सिचुएशन यहां से स्टार्ट हुआ है कि ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस कर चुका है, और कितना कंप्रेस किया? L, तो हो जाएगा L माइनस L। ये L जो है वो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग है एक्चुअल में। ये क्या है?
कंप्रेशन इन द स्प्रिंग है, इसीलिए मैंने माना है कि इसका नेचुरल लेंथ L है अगर, तो अब सिचुएशन L माइनस L में है। बोलो मजा आया? यह है इनिशियल सिचुएशन। और इनिशियल के बाद क्या होगा, ये स्प्रिंग खुलेगा, ये इसके अंदर वेलोसिटी दे देगा, क्योंकि कहीं पे कोई लॉस नहीं हुआ है। तो जब सारा का सारा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा तभी का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। बोलो हाँ है ना? अब ये फिजिक्स हमें समझना होता है कि किस सिचुएशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम का सिचुएशन जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा तब तक मोमेंटम मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। तो इनिशियल सिचुएशन में इसका मैक्सिमम कंप्रेशन इसको लिखना चाहिए था, तब ज्यादा बढ़िया होता। या कंप्रेसेस का मतलब है यही कि इसको पूरा कंप्रेस कितना किया, उसका फिजिक्स यही है। तो यहां पे मैं लगा रहा हूं MECP, देखो ध्यान से। इनिशियल सिचुएशन में ये जीरो रेफरेंस फ्रेम है, ये भी जीरो वाला ही है, ये दोनों एक ही लाइन में, ऐसा नहीं हाइट नीचे कर दिया मैंने। हाइट कहां से नीचे कर पाऊंगा यार, है कि नहीं? तो ये पोटेंशियल जीरो बट काइनेटिक हो जाएगा हाफ के एल स्क्वायर। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग है। और फाइनल सिचुएशन में ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि नेचुरल लेंथ हो गया, सारा का सारा एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में दे देगा। ये पक्का v मैक्स का स्क्वायर होगा। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या? तो ये खुपाच खुपाच हो गया, और v मैक्स का स्क्वायर है तो v मैक्स निकल रहा है, देखो k बाय m, हाँ, और यहां पे l स्क्वायर है और ये स्क्वायर उड़ा के रूट हो गया, ये हो गया v मैक्स। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि मोमेंटम निकालो। तो मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो हो जाएगा मास, और वेलोसिटी क्या है वो बताओ मुझे, रूट अंडर k बाय m इंटू एल स्क्वायर। ये m स्क्वायर अंदर चला जाएगा, ये देखो कितना मजा आया, जल्दी देखना, ये m स्क्वायर अंदर चला जाएगा, देखो ये m स्क्वायर अंदर, तो कितना हो गया वो देखो, रूट अंडर k बाय m इंटू ये अंदर गया तो m स्क्वायर एल स्क्वायर। बोलो मस्ती। तो ये खुपाच खुपाच हो गया, तो हो गया k m k और l स्क्वायर का l बाहर, तो ये लिखो m k रूट में और l ऐसे करके बाहर करो। ये वैसा ही कुछ है, ये ऐसे ब्रैकेट देता तो बढ़िया रहता, और बाकी कोई भी नहीं है। ये पहले भी कराया, उस टाइम पे वर्क एनर्जी थ्योरम से कराया, और सिमिलर क्वेश्चन मैकेनिकल एनर्जी से कराया, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कोई भी क्वेश्चन जो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व होता है वहां पे मैकेनिकल एनर्जी लगेगा या नहीं लगेगा ये नहीं पता। इसको पता करने के लिए सारे नॉन कंजर्वेटिव का वर्क जीरो होना चाहिए। लेकिन जो भी क्वेश्चन मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व हो रहा है वो पक्का वर्क एनर्जी थ्योरम से होगा। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम तो बिल्कुल ऑल इन ऑल है भैया, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं है, बट यहां पे कंडीशंस अप्लाई हुआ है। समझ आ रहा है तुम लोगों को कि पोटेंशियल काइनेटिक का कन्वर्जन कैसे है? मजा आया? चलो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन वेट कर रहा है बहुत देर से। ये देखो, बोल रहा अ चेन इज ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विद 1/5 ऑफ द लेंथ हैंगिंग ओवर द एज। एज के नीचे 1/5 ऑफ द लेंथ है। 1/5 ऑफ द लेंथ का क्या मतलब हुआ? मान लो अगर टोटल लेंथ मान लो L है तो ये वाला लेंथ हो जाएगा L/5। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? टोटल लेंथ कितना था L, तो L में से L/5 को घटा दो। क्या बोलते हो? क्योंकि बोल रहा है अ चेन ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विद 1/5 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर, हैंगिंग का मतलब नीचे, 1/5 एज। इफ द चेन हैज टोटल लेंथ L, कैपिटल L है तो कैपिटल L लिखना मुझे बनना चाहिए यहां पे, तो कैपिटल L/5 मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया था कल, इसको देखते हैं अभी, रुको। हैंगिंग पार्ट कैसे यहां पे होगा? मान लो कोई भी एक स्ट्रिंग कुछ भी यहां पे लगा हुआ है जिससे रुका हुआ है, हैंगिंग पार्ट का मास कितना होगा? मान लो टोटल मास है m, तो ये मास कितना होगा भैया? m/5। कैसे? यूनिटरी मेथड से भैया, एक एक नियम। L लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m/L। L/5 का कितना होगा जल्दी बताओ? L/5 मास कितना होगा? मास ऑफ L/5 लेंथ, L/5 से मल्टीप्लाई कर दो
तो m/l इंटू l/5, ये बार बार नहीं करना चाहिए, तुरंत तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यस m/5 है। अब इसका मास निकाल लिया मैंने, इसका सेंटर ऑफ मास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो यहां से कितनी दूरी पे है, इसका आधा मैंने बताया था कल, तो l/10 पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। बोलो, ये भी चीज क्लिक किया तुम्हें। अब ये इनिशियल सिचुएशन में मान लेता हूं जीरो वाला इनिशियल है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला इफ द चेन हैज अ लेंथ L एंड अ मास कैपिटल M, द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑनटू द टेबल। अब मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं इसको ऐसे खींच के टेबल पे रखना चाहता हूं, कोई वेलोसिटी नहीं है। स्लोली लिखता तो बढ़िया फिजिक्स होता, लेकिन बोला भी नहीं वेलोसिटी, मतलब ये जस्ट ऊपर आ गया, यानी कि ये है इनिशियल सिचुएशन और ये है फाइनल सिचुएशन, जब पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कहां पे आ गया, टेबल पे आ गया, ये काम में। अब पूछा है वर्क, मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। आया मजा तुम लोगों को? पूछा वर्क मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। अब मैंने क्या सिखाया है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका भी यूज करो क्वेश्चन में। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो बताया अभी तुरंत। हाँ सर, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यह है फाइनल सिचुएशन, और यह सारा का सारा ऊपर आ गया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 जूल ही है सर, फाइनल हो गया 0। तो इनिशियल, तो 0 में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को घटा दूंगा, जो आएगा वही आंसर होगा। अब क्वेश्चन है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका लिखो। मैंने बार बार बताया है तुम्हें कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो है वो आया है माइनस फॉर्मूले का है, ध्यान रखना, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने बार बार बोला है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके के सिचुएशन में कैसे लिखोगे, जो मास हैंगिंग है उसका मास लिखो, mgh ही लिखेंगे, लेकिन m/5, क्योंकि ये 0 रेफरेंस से नीचे है तो निगेटिव होगा, 0 रेफरेंस से ऊपर होता तो पॉजिटिव होता। तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ध्यान रखना। ये माइनस क्यों आया सर, ये आया 0 रेफरेंस के नीचे है, इसीलिए। इसका मास लिखो, इंटू जी लिखो, और h क्या लिखोगे, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहां से। और ये कल मैंने इंटीग्रेट करके प्रूफ किया था कि इस तरीके का कंटिन्यूअस मास सिस्टम अगर होता है 0 रेफरेंस के ऊपर या नीचे, तो हमेशा मास जो भी हैंगिंग पार्ट है या 0 रेफरेंस से ऊपर या नीचे है, और जी और सेंटर ऑफ मास का लोकेशन 0 रेफरेंस से लो। बात आया समझ में? तो ये प्रूफ किया था कल ही बेटा। तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास L/10, तो L/10 लिखना पड़ेगा आप बेटा। तो हो गया क्वेश्चन खत्म, माइनस माइनस प्लस, और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकाल दिया तुमने। कितना प्यार से देखो, तो ये हो गया कितना, mgl/50, mgl, m भी कैपिटल ही है भाई, mgl/50 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो यहां पे है, ये रहा सर। मजा आया तुम्हें? ऐसे क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं भैया, यही शायद PYQ हो या पता नहीं, ऐसे खूब क्वेश्चन आए हैं जेईई में नीट PYQ में। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, देखो जेईई में सेम क्वेश्चन आया। बोला यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L is placed on the horizontal surface such that 1/nth part is hanging. 1/nth part hanging है, इसका मतलब इसका लेंथ कितना हुआ, जल्दी से बताओ। लेंथ बाय L, ऊपर वाला पार्ट कुछ होगा, रहने दो, हमें क्या ही फर्क पड़ता है सर। अच्छा, जब मैंने ऐसा ही कलर लिया है तो यही ले लो, ये है ऊपर में, मान लो चेन का पार्ट। ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, जल्दी बताओ। इसका L/2n पे होगा, कितना आसान है। इसका टोटल मास m है, इसका मास कितना होगा, अभी तुरंत बताया था मैंने। अगर ये L/5 था तो m/5 आया था, अगर ये L/n है तो ये m/n हो जाएगा। इसका मास कितना है, m/n, यही तो सिखाया था अभी तुरंत। मास पता चल गया, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता चल गया, ग्रेविटी पता चल गया,
तो हमें क्या पता चल जाएगा, जल्दी से बताओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बोल रहा है हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द सरफेस टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस। यानी कि यह है इनिशियल सिचुएशन जिसको जीरो रेफरेंस माना और यही फाइनल सिचुएशन यहां पे क्रिएट किया। देखो मजा आ गया। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया सर तुरंत से। हाँ, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू के बराबर है और क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो यह जीरो माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो रेफरेंस के नीचे है तो माइनस लिख दो और आंसर की प्राप्ति करो। तो वो क्या लिखोगे, माइनस एम। एम कितना है, एम बाय एन। जी और एल कितना है, एल बाय 2n। बताओ क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सेकेंडों लगाया तुमने? नहीं सर, हो गया खत्म। तो माइनस माइनस प्लस एम जी एल बाय 2n स्क्वायर। मजा आ गया हो तो आंख बंद करके आग और दिल बरसा दो। देखो ये 5 सेकंड में सॉल्व किया कि नहीं तुमने? देखो जेईई मेन में पूछा है, कभी भी नीट में आ सकता है, कभी भी नीट में आ सकता है। बोलो हाँ है ना? तो डरो मत। और कुछ तुम लोग ये मत समझ लो कि सर मुश्किल है, ये है। सिमिलर क्वेश्चन नीट का भी आया हुआ है। तो तुम जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाते हो उतना कर लो, इसी में भलाई है मेरे भाई। नहीं तो निपटने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक और क्वेश्चन 2021 में आया, देखो सेम चेन के ऊपर, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 3 मीटर, मास 3m इज ओवर हैंगिंग ऑन अ स्मूथ विद द 2 मीटर लाइन। इस बार नीचे कितना है, वो बोला 2 मीटर। 2 मीटर लाइन ऑन द टेबल, इस बार गलत है। 2 मीटर ऊपर है, गलत मत कर देना। तो 2 मीटर ऊपर है तो नीचे कितना होगा, 1 मीटर। नीचे कितना होगा, 1 मीटर। ये 1 मीटर है तो मास 1 kg का हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास 0.5 मीटर पे हो जाएगा। देखते जा रहे हो। बोल रहा इफ k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन इन जूल एज इट कंप्लीटली स्लिप ऑफ द टेबल। अब मजा आया क्वेश्चन से। अब ये दूसरा वेराइटी है। ये बोला जब पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा टेबल से, कंप्लीटली स्लिप ऑफ द टेबल, ये हालत पे आ गया तो पूरा का पूरा 3 मीटर नीचे आ गया होगा ना यार। इसका सेंटर ऑफ मास यहां से 1.5 मीटर पे होगा ना यार। हाँ सर। और मास टोटल 3 kg का होगा। अरे वाह सर, क्या बात है। तो यह है जीरो रेफरेंस मेरे भाई, इनिशियल सिचुएशन। यह है फाइनल सिचुएशन। तो इनिशियली इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है नहीं। हाँ सर, तो इसको ऐसे ऐसे कर देता हूं यहां पे सॉल्व में, ये लो 1 सेकेंड में। तो बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ k इज, और k को किसने नाम क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन। तो मैंने बोला यहां पे कि MECP लगाओ क्योंकि मुझे पता है सरफेस स्मूथ है। देख लो ध्यान से, टेबल कैसा है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी के चलते नीचे आ रहा है। और कहीं कोई लॉस अगर होता तो बताता, कोई लॉस के बारे में बोला नहीं। तो हमने कंडीशन पहले चेक किया है कि क्या सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, यस। तो हम MECP लगा पा रहे हैं। इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका मास G और ये वाला हाइट। तो यहां पे देखो G ऑलरेडी 10 है तो मास कितना है, 1 kg। G का वैल्यू 10 और हाइट 0.5। ये इनिशियल सिचुएशन हो गया, खत्म। फाइनल सिचुएशन में पोटेंशियल भी है और इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा जिसके चलते इसके पास काइनेटिक एनर्जी k होगा। यही k निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए अब टोटल मास लेना पड़ेगा 3 kg और mg ले लिया और h इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लेना है। जो हैंगिंग पार्ट होता है उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। हैंगिंग पार्ट पहले जो था वो 1 मीटर का था क्योंकि 2 मीटर ऊपर था, और हैंगिंग पार्ट अब जो है वो 3 मीटर का है, इसीलिए 1.5 यहां पे है। तो mg और h हो गया 1.5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पॉइंट उड़ा दिया, यहां पे हो गया 10, खुपाच खुपाच। पॉइंट उड़ा दिया, यहां पे हो गया 10, टकाक टकाक। ये हो गया 5 और ये कितना हो गया, ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो ये भी हो जाएगा माइनस। ये देखो हर बार में गलती किया मैंने, निगेटिव होगा क्योंकि जीरो रेफरेंस से नीचे है निगेटिव, और ये जीरो रेफरेंस से नीचे है तो ये भी निगेटिव। दोनों को अच्छे से सॉल्व किया करो तुम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 15 3 जा 45 माइनस का। तो k जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है वो देखो, ये माइनस का 45 इधर आया तो 45 प्लस का हो गया,
और ये माइनस का 1 इंटू 5 तो -5, तो -5 प्लस 45 तो के का वैल्यू हो गया 40। देखो कोई दिक्कत आएगा क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है इसलिए जूल लिखो, तो के इज 40 जूल। बोलो मस्ती में समझ आया, अच्छा लगा? तो इस तरीके से कंप्लीटली स्लिप ऑफ पे भी काइनेटिक एनर्जी तुम निकाल लोगे। अब तुम वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत बढ़िया डेप्थ हासिल कर लियोगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। 4-5 क्वेश्चन और भी मैं दे रहा हूं तुम्हें सॉल्व करने के लिए। अब तुम लोगों को करना क्या है, ये एक क्वेश्चन है जो नीट में पूछा है, बड़ा प्यार से सॉल्व करना है, तुरंत होगा। सिर्फ इनिशियल और फाइनल डायग्राम बनाना है, सॉल्व करना है। तो 4-5 क्वेश्चन पहले तो मैं होमवर्क दूंगा। ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा तो टेंशन मत लेना। वैसे मैंने बताया है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन p²/2m ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, इसी से ये सॉल्व होता है। लेकिन ये मैं बताने के लिए लाया हूं, ये नीट में भी आया हुआ है 2-3 बार और जेईई मेन में भी देखो खूब आता है ये क्वेश्चन। तो ये भी ट्राई करना है क्वेश्चन और ये भी ट्राई करना है क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है HW में बेटा। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला चीज शुरू हो जाएगा। इसमें मैं वो तीनों क्वेश्चन बाद में करूंगा। पहले ही मैं बताऊंगा कि भैया वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत दिन से इंतजार कर रहा है, तो शुरू हो जाएंगे अपन ऐसे नचाने वाला। तो कंडीशन निकालेंगे कि कौन सा कितना वेलोसिटी मिनिमम इस ब्लॉक को दें कि ये यहां तक चला जाए। अगर हमने कोई वेलोसिटी दिया यहां से √5gl तो ये सर्कुलर मोशन कर लेगा। तो वो √5gl, √4gl, √3gl पे अलग अलग कंडीशंस डिराइव करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे इसी में कौन सा चीज, कोलिजन। क्योंकि मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह फॉलो कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी में ही वर्क पावर एनर्जी में कोलिजन है। तो अब जो वो न्यूटन्स लॉ में मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल वाले कुछ क्वेश्चंस कुछ लोग बोल रहे थे वो भी कवर होगा और कोलिजन अभी हो जाएगा। फिर हम रोटेशन में सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन पढ़ेंगे। तो आप लोग को टेंशन ही नहीं लेना है यार, मस्ती में अपन खेल चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मस्त वाला मजा आ रहे हैं। तो 2 लेक्चर और लेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, एंजॉय करेंगे। खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें भर भर के क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। और नायाब बैच को आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको एकदम इंडिया का नंबर 1 बैच बना दीजिए और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, शेयर जरूर कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एवरीवेयर, सो दैट मुझे भी एनर्जी मिले। बहुत जरूरत है मुझे एनर्जी की। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चा लोग।